बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो आजकल हमारे व्लॉग्स में कि कितनी मेहनत, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं और सारी शिफ्टिंग के प्रोसेस में सारा घर ऐसे फैल रखा है। और ये नई बीमारी क्या खोल के बैठ के क्या कर रहे है तू? मेरा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल? ये कौन सा गोल्ड मेडल है? क्या मिल रहा है मुझे पिटारे में? पिटारा? ये क्या है क्या खोल रहा है तू हर्ष? भाई? पुरानी चीजें मिल रही है। तेरे को पता है ना? डेवलपमेंट सेकंड 7 प्रेरणा मनन प्रेरणा। ये क्या है? मेरी मार्कशीट? ये कैसे तेरे को मिल गई? ओए हर्ष, मेरी मार्कशीट है, वापस कर। सेकंड क्लास की शुड स्पीक इन इंग्लिश, शुड कंसंट्रेट मोर इन द क्लास। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी मार्कशीट छोड़, मेरी मार्कशीट। ये क्या तरीका हुआ? बहुत गलत। जल्दी दिखा प्रेरणा, तेरी कसम। क्या है? प्लीज प्लीज मत पढ़ने दे करना। यार। मैं तेरे साथ ना 9th क्लास से था। सेकंड के सारे राज मुझे जानने। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर कितने मार्क्स आते थे प्रेरणा? मैं सेकंड क्लास में, मुझे खुद याद नहीं है मेरे कितने मार्क्स आते थे, बट तू अभी रिमार्क्स पढ़ रहा था तो मुझे कुछ कुछ चीजें याद आ रही थी। मेरी पुरानी यादें सारी ताजा हो गई कि मैं कैसे एक बहुत ही शाय और बहुत ही क्वाइट चाइल्ड, क्वाइट शाय, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये ना ये सब कुछ ये बताएंगे अभी। लेट्स गो। नहीं, मुझे नहीं करना। करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना। करना पड़ेगा। Welcome, Quizverse. Got a favorite? मुझे नहीं करना। करना पड़ेगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। तो यहाँ पे आ गया है मेरे चाइल्डहुड का ऐसा पिटारा जो मैंने कितने सालों से रिविजिट नहीं किया, बट आज आप लोगों के साथ मैं करने वाली हूँ। Because you guys are really special. तेरी सारी चोरियां पकड़ने वाला हूँ मैं। चोरी कहती मतलब? थी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। मैंने तो पहली मार्कशीट पढ़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि शी शुड स्पीक इंग्लिश, कंसंट्रेट नहीं करती क्लास में, डांस करती रहती है। तुझे What is पता this? है ये मेरे जो बचपन की मार्कशीट्स है उसमें लिखा था ना शी शुड स्पीक इंग्लिश। तो 12th तक पहुंचते पहुंचते इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, जिसमें मेरे सबसे ज्यादा हाई ग्रेड्स आते थे। पता है? ये बात तो सच है। मैं बहुत सारे असाइनमेंट्स और बहुत सारा काम अपना इससे करवाता था। तो स्टार्ट करते हैं यूकेजी से। कितनी सुंदर रिपोर्ट कार्ड होती थी। थैंक यू मम्मी, UKG? आपने संभाल के रखी। ये देखो, अभिनव पब्लिक स्कूल। देखे क्या है इसके अंदर? इंग्लिश इंग्लिश में? में 96। कितने में से? 500 में से ओ होंगे? नहीं नहीं, ये तो हाईएस्ट लिखे हुए हैं शायद कि हाईएस्ट इतने होते हैं। हाईएस्ट 96 थे, मेरे 79 आए थे। Okay. हिंदी में 96 हाईएस्ट थे, मेरे 65 आए थे। गुड। मैथ में 100 थे। 70 तेरे आ ही नहीं सकते। एक मिनट दिखाइयो, ये किसी और की तो नहीं है? प्रेरणा यूकेजी। यूकेजी है। यूकेजी में तो किसी के भी आ नहीं जाते हैं। तेरी नहीं है, तेरी नहीं है। आगे देखो, जनरल साइंस मेरे 93 मार्क्स। ये गलत, ये टाइपो है, टाइपो। ओह यार, मैं तो बड़ी इंटेलिजेंट थी। ये टाइपो हुआ है। जनरल नॉलेज जीके में 90 मार्क्स आए थे मेरे। 90। ओह माय गॉड। एक बात बताइयो, इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है करंट? पता है मुझे। हाँ बता। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और होम मिनिस्टर का नाम? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 168 में से 130 मार्क्स थे। सेकंड सेमेस्टर में इम्प्रूव Good. कर लिया था। 142 मार्क्स थे 170 में से। गुड। और लास्ट सेमेस्टर में मेरे 364 मार्क्स थे 454 में से। पर यूकेजी में भी इतने कम मार्क्स। यूकेजी में मैं पास हुई थी 76.4% के साथ। मुझे दिखा इसमें कुछ झोल है भाई। तू देखता रहे, मैं अगली मार्कशीट पे आती हूँ। 96, 97। सेकंड क्लास। चलो, तो मैं डीएवी में आ चुकी थी इस टाइम तक। ओके। ये कौन है? ये कौन है? मैं 108 सेंटीमीटर हाइट, 14 केजी वेट। मैं सेकंड क्लास में कितनी क्यूट थी, ये फोटो प्रूफ है उसका। यार बिल्कुल अशर लग रही है, पता है? ना? फीमेल अशर। हाँ, अशर मेरे जैसा लग रहा है बिल्कुल। तेरा हाइजीन बस मेरे बाल अशर से छोटे हैं। एज इंडिपेंडेंट इन रिलेशन। देखो, इसे सेकंड क्लास की इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, ये मेरी इंग्लिश देखेगा। शुड शो मोर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इंडोर आउटडोर गेम्स में कि मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इंडोर एक्टिविटीज में। और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। और लिखा है न्यूट्रिशन में शुड अवॉइड ब्रिंगिंग पिकल्स। तो मुझे बचपन से ही अचार का बहुत शौक था और मुझे एक्चुअल में आज तक अचार का ऐसा बहुत। शौक है ना, बाय पानी आ अभी गया। ना, अभी घर में परांठा और दाल बनी थी। मैं अचार के साथ खा के इसलिए अचार के साथ शुड बनी। गेट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड होलसम लंच। ये मेरी जिंदगी भर की सबसे बड़ी शिकायत हर कहीं रही है। मैंने आज दिन तक, पर अब तो मैं ब्रोकली वगैरह खा लेती हूँ। आपको भी खानी चाहिए। एवोकाडो भी। एवोकाडो भी, मतलब बहुत सारी, 90% तो नहीं, 70% वेजीज अब मैं खानी शुरू हो गई हूँ। पर मेरी मम्मी मुझे बहुत डंडों से, बैट आगे। से, हर चीज से पीटती थी कि बेटा खा ले, तेरे काम आएगी, बट मैं नहीं खाती। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट शुड डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अ वेल मैनर्ड चाइल्ड। मैं बचपन से ही काफी वेल मैनर्ड चाइल्ड थी। पहले का टिक्के लगते थे।
ठीक है, अबाउट चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इंग्लिश, शुड स्पीक इन इंग्लिश, शुड कॉन्सेंट्रेट मोर इन द क्लास। सेकंड क्लास में भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी। शुड प्रैक्टिस फ्रेमिंग सेंटेंसेस नीड्स मोर अटेंशन, हर एक पे लिखा हुआ है। एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑन गिवन टॉपिक पिक्चर। सेकंड क्लास में हमें ऐसा ऐसे वैसे लिखने को देते थे क्या? सेकंड क्लास की क्या एज होती थी? मेरे ख्याल 7 साल। शुड इम्प्रूव हैंड राइटिंग एंड राइट इन प्रॉपर टाइम। ये टीचर मुझसे बहुत गुस्सा होगी, मैं मान ही नहीं सकती। मेरी हैंड राइटिंग, जिंदगी भर मुझे इसने हैंड राइटिंग के लिए कहा, देख तेरी भी अच्छी नहीं थी। मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी। आई थिंक हम तीनों में से निश्चय, अभिषेक, प्रेरणा, मम्मी से मैं कंफर्म लिखवा के दे सकती हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बेस्ट थी, बेस्ट। अगले सेमेस्टर पे पहुंच गए। शुड रिस्पॉन्ड मोर कॉन्फिडेंटली टू क्वेश्चंस आस्क्ड, शुड राइट प्रॉपरली इन प्रॉपर लाइन। ये टीचर को मुझसे कोई दिक्कत थी यार, पक्का। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सच्चाई है। शुड प्रैक्टिस पुटिंग साइंस। हाँ। ओ बता रही है ग्रेटर लेस। अरे मैं बता Should रही be हूँ, more। अरे मैं समझ गई। मैथ्स की टीचर थी मेरी क्लास टीचर, मैथ तो मेरे को वैसे ही नहीं आती थी, तो फिर कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, देखना ठीक है? greater than चीजें less मत than। छुपा। Should be more regular in doing art work। अब बता। आर्ट वर्क, मेरी आर्ट बहुत अच्छी थी। हाँ, सब पता लग सेकंड रहा है यहाँ क्लास पे। की टीचर मेरी पक्का कौन सी बहल है? अटेंडेंस। 126 में से 122, मेरी मम्मी मुझे छुट्टी मारने नहीं देती थी। मतलब 2 छुट्टी बस, क्योंकि एक छुट्टी डबल काउंट होती आई है ना। नो। भाई तेरी हेल्थ प्रोफाइल में लिखा है अ नीट एंड क्लीन चाइल्ड विद हाइजीनिक हैबिट्स। ओह माय गॉड, देख रहे तू? अभी भी तेरे को नोजी आती है हैंकी, तो मैं तेरे को पूछूंगी। You are shush, please, cringe मत कर। अब देख, enjoys the company of her friends, a well-mannered and well-behaved child. रहने दे, सेकंड क्लास में सब ऐसे ही हो। थर्ड पे चलते हैं, इसकी थर्ड की रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। ओके, मार्क्स देखते हैं पहले। ओ, इंग्लिश में मेरे 50 में से 35.5, हाईएस्ट 43 थे। हिंदी में 50 में से 40, हाँ 49 हाईएस्ट थे। वो हाईएस्ट मेरे थे। बिल्कुल, मैथ्स में तो बिल्कुल तेरे ही हाईएस्ट थे, 39। 40 में से 39, मेरे 31। और मेंटल वाले मैथ्स में 10 में से 8। हाँ, अब मेरे मेंटल में 10 में से 2 आएंगे क्योंकि मैं तेरे साथ रहती हूँ। हाँ, एक्चुअली 0 आएंगे। जनरल साइंस रिटन 40 में से 19.5। सही बात है, तेरा मुंह छुपा ही होना चाहिए। 10 में से 4। अरे ओरल वर्क था, ओरल वाली चीजों में वैसे ही ये मैं एक छुपा रही है, छुपाना अच्छी नहीं नहीं थी। वापस कर मेरी मार्कशीट। टोटल मार्क्स इसके 350 में से 234 और हाईएस्ट है 328, जो कि मेरे थे। तेरी मार्कशीट निकाल, पता लग जाएगा तेरे कितने हाईएस्ट है। यार मेरे को ना मेरी मिल ही नहीं रही। हाँ, तेरे को तो तेरी अब कोई Actually ना, मार्कशीट मिलेगी भी नहीं। मैं स्कूल ही नहीं गया, फर्स्ट से हाँ, 5th 7th हाँ। से। मेरी सीधी 10th की है। 10th की दिखा। और यहाँ देख तू, अटेंडेंस 394 में से 358। देख रहा है तू? अरे इसको नहीं मिलने वाली गाइस, इसने गायब कर दी। ये वीडियो के नाम से इसको सिर्फ मेरे ही सारे खुलासे करने थे। मैं स्कूल गया ही नहीं। अपनी गायब कर। एग्जैक्टली, तू स्कूल गया ही नहीं था। तेरे पापा ने तेरी ना ऐसे एडमिशन करा दी थी। तो इस वाली मार्कशीट के बाद हम 10th की पढ़ेंगे साथ में, देखेंगे किसके कितने मार्क्स आए। साथ में नहीं। कंपटीशन नहीं ना यार, कंपटीशन हमेशा, कंपटीशन इज नॉट गुड। ये मेरी 4th की मार्कशीट है। कितनी क्यूट मार्कशीट्स होती थी ना। देख, मम्मी पापा ने ऐसे लैमिनेट करके रखी है। मार्क्स बता, मार्क्स। ठीक है, बता रही हूँ। इंग्लिश में B+, हिंदी में A, मैथ में A+। अब बता, तेरी हो सकती है मैथ्स में A+ कैसे आ और सकता है? A के आगे भी प्लस अलग से ब्लैक में लगाया हुआ है। मतलब 100% मेरे मार्क्स रिवाइज हुए थे। पहले 45, 48 होंगे, बाद में 50 में से 50 हो गए। सच बोल रहे। एनुअल ग्रेड्स देख तू मेरे। इंग्लिश में A, हिंदी में A, मैथ में A, ये प्लस तूने लगाया। साइंस में B+, ये प्लस तूने सोशल लगाया ना? स्टडीज में B+, ब्लैक पेन से तूने जीके लगाया। में D, जीके में D। वीपी वेद पार्ट होता था हमारा एक सब्जेक्ट। A+, आर्ट A, कंप्यूटर A। पर आप एक चीज सोच रहे हो, मतलब जो सब्जेक्ट्स में आप पहले स्टार्टिंग में अच्छे होते हो, ऐसा नहीं है कि एंड तक आते आते आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में टॉप कर रहे हो। ऐसा हो जाता है, कई सब्जेक्ट जो आपको पसंद आने लग जाते हैं टाइम के साथ, उसमें आपके ग्रेड्स बदल जाते हैं और फिर वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश मेरा फेवरेट था, मुझे स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग वाली चीजें बड़ा फैसिनेट करती थी। मेरा स्पोर्ट्स था। हाँ, अभी हर्ष दिखाएगा हमें अपने स्पोर्ट्स के कुछ करतब यहाँ पे। कैन डू मच बेटर, इतने सारे ग्रेड्स के बाद भी कैन डू मच बेटर। निधि मैम है ये। निधि मैम मेरी सोशल स्टडीज की टीचर होती थी। निधि मैम के पापा से मैंने इंग्लिश की ट्यूशन ली थी। वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते सारी थे। टीचरों में गलतियां हैं ना, इसलिए उन्होंने ये मार्क्स नहीं, दिए निधि तेरे को। मैम, क्योंकि अच्छा। जो क्लास टीचर होती है वो हमेशा चाहती है कि ये उनके सही सब्जेक्ट है। में उनका फेवरेट बच्चा आगे निकले। अच्छा, हाँ, तो मैं थी फेवरेट। ओके। शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली, मतलब देख रहा है न्यूज़पेपर ये। पढ़ने को कौन कहेगा। जीके वाले शुड कन्वर्स मोर विद द टीचर इन इंग्लिश। समझी? अरे मैं कन्वर्स करती ही नहीं थी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। आई वॉज द टिपिकल, वो जो क्लास में शाय
शाय क्वाइट चाइल्ड होता है ना, जो ऐसे बुक्स के नीचे छुप जाता है कि भाई मेरा नाम ना ले ले, मुझे ना उठा दे। तो आई वाज अ टिपिकल दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट। और अब देखो इस लड़की को। और अब आई कांट इमेजिन, मैं बिलीव भी नहीं कर सकती मैं कैमरा के सामने इतना बोल रही हूँ। जिन लोगों ने मेरी जर्नी देखी होगी वो एक्चुअल में सोचते होंगे कि यार ये लड़की से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये आज इतना कुछ बोल सकती है। ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी है, और अभी तेरा मुंह बंद ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं Exactly, हो मेरे रही। को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। मतलब आई एम द वन जिसने कोरिया का इतना बड़ा इवेंट अकेले होस्ट कर लिया। कैसे तू स्टेज पे खड़ी हो रही है? वहाँ रंग तो दे सब कोरिया। कुछ एक्सटेम्पो होता है। रंग दे कोरिया जैसा इवेंट होस्ट कर लिया। मैंने ना अपने आप को उस इवेंट से पहले चैलेंज दिया था कि प्रेरणा तूने आज तक ना ऐसी कुछ एक पोडियम पे खड़े होके सिंगल हैंडेडली पूरी स्टेज प्रेजेंस नहीं दिखाई। सो आई वाज लाइक कुछ ऐसा करूंगी कि मैं खुद को बीट कर सकूं, एंड आई डिड इट विद दैट इवेंट। बट लिटिल प्रेरणा वुड बी रियली प्राउड ऑफ दिस प्रेरणा। ये तेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब का है? ये 12th का है तो। अब हम तेरे सर्टिफिकेट देखेंगे, बहुत हो गया मेरा। इट्स योर टर्न नाउ। चल ठीक है फिर। हाँ मेरी 10th वर्सेस तेरी 10th। डन। 2005 सन 2005 में मैंने और प्रेरणा ने करी 10th। तो 2005 मिल गई? डुप्लीकेट मिला है मुझे। हाँ ओके बता इंग्लिश में मार्क्स। मेरे 89। भाई मेरे मुंह से कुछ निकल सच में। हाँ मेरे को दिखा, मेरे को यकीन नहीं। ये देख मैं 89 सारे छुपा रही हूँ। अब देख 89 86 मेरे। क्या 66 है? झूठे 66 कितना झूठा। मेरे को ऐसा लगा सच में 86। जीनियस से शादी हो गई मेरी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट संस्कृत। संस्कृत 71। तेरी संस्कृत तो तेरे पास नहीं हो सकती। संस्कृत तू 71। संस्कृत पढ़ेगा। दिखा टॉपर भाई 71। इससे ज्यादा मार्क्स तो आते ही नहीं। मेरे देखो 80। 08 होंगे। 80 पागल है क्या? हाँ 80 है 80। आगे नहीं, आगे- नहीं, फट जाएगी नहीं। फट जाएगी मेरी मार्कशीट। मैथ्स में तू बता। भाई ये गलत है। 69। गाइस ये बंदा मुझे जिंदगी भर चिढ़ाता रहा कि मैं मैथ में बहुत ही पुअर थी, मैं वीक थी, मैं ये थी, मैं वीकलिंग थी। इमेजिन मेरे 80 मार्क्स थे। इसका एक ही रीजन है, मैं तेरे को बताऊं। श्वेता मैम, मतलब वो ना जब बीटेक कर रही थी उस टाइम पे, तो वो ट्यूशंस देती थी। तो मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश करी कि मेरे हर जगह से मैथ के एग्जाम्स अच्छे हो जाए। ये तेरी है ही नहीं। मैथ में अच्छे मार्क्स है, बट श्वेता मैम ने जो मुझे डंडे मार कान पकड़ लेती थी वो कि कर अभी के अभी सॉल्व कर। तेरा नाम क्या है? प्रेरणा। ये तो निश्चय की है। निश्चय मनन लिखा है। निश्चय के 90s में आते थे, मैं 80s वाली हूँ। आगे चला गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ बता कितने तेरे? ये मेरे कितने? 84। नहीं हाँ, नहीं 84। तभी तूने साइंस ले ली। इमेजिन इसके 84 है, मेरे साइंस में सबसे कम नंबर है। साइंस एंड टेक मेरे 76 मार्क्स हैं। उसके बावजूद मैंने साइंस क्यों ली मुझे आज तक समझ नहीं आया। 76 इतना भी बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 6 नंबर का है। नहीं बहुत होते हैं। मैथ खराब है मेरी। 4 और 4 8 नंबर का है। Next नहीं क्या है? 6। अरे आप ही बता दो कमेंट्स में कितने नंबर का फासला है। सोशल साइंस। अगर मैंने अपने नंबर बोले मैं नहीं ना, बोलूंगी। तू शायद पता है अगली। कितने? 84। नहीं हाँ, नहीं 84। तभी तूने साइंस ले ली। इमेजिन इसके 84 है, मेरे साइंस में सबसे कम नंबर है। साइंस एंड टेक मेरे 76 मार्क्स हैं। उसके बावजूद मैंने साइंस क्यों ली मुझे आज तक समझ नहीं आया। 76 इतना भी बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 6 नंबर का है। नहीं बहुत होते हैं। मैथ खराब है मेरी। 4 और 4 8 नंबर का है। Next नहीं क्या है? 6। अरे आप ही बता दो कमेंट्स में कितने नंबर का फासला है। सोशल साइंस। अगर मैंने अपने नंबर बोले मैं नहीं ना, बोलूंगी। तू शायद पता है अगली आगे वीडियो कंप्लीट नहीं हो हाँ बता बता। पाएगी। 92। 60 32 नंबर था मेरे। हिंदी में कितने थे तेरे? 62। मेरे 70। अब आप बताओ टोटल करके हर्ष के 10th में कितने हैं, मेरे 10th में कितने हैं, कौन जीता है इस राउंड में? ऑब्वियसली मैं। ऑब्वियसली मैं। मुझे लग रहा है तू इतना फासला नहीं कवर कर पा रहा होगा। 32। अरे 90 मार्क्स है मेरे इंग्लिश में। एक ही में 32। 89। नेक्स्ट निकालो। 12th 11th भी नहीं है मेरे पास। अभी चल अच्छा ही है 11th की मार्कशीट नहीं है, क्योंकि अगर मेरी खुल जाती ना एक नंबर आए थे भाई मेरे। हाँ मेरे को याद है प्री बोर्ड में तेरा 1 नंबर था। मेरे हाँ हेलो मैथ्स। सिर्फ एक मेरे साइंस में मार्क्स कम थे, मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास थी। प्राइस और ट्रस्ट, और ये प्रॉब्लम तो हमारे हाथों में हमारी 12th की मार्कशीट्स है। सन 2007 में हमने 12th साथ में पास साथ करी में थी। पास करी थी। सेम स्कूल सेम सेंटर पड़ा था। इंग्लिश में बता कितने मार्क्स हैं? 80।
गुड है, मेरे भी 77 है। अरे 77, एग्जामिनर ने चश्मा नहीं लगाया होगा। हुआ क्या था, 9 से 12 तक मैं तेरे साथ था ना, हाँ हाँ, तो तेरे थोड़े से मेरे अंदर आगे जीन्स की भाई, पढ़ाई लिखाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चल। मैथ्स 85, 66, 30 मार्क्स का अंतर, 19 मार्क्स। फिजिक्स में 76, 64, तू पता है क्या ही मैं बोलूं, केमिस्ट्री में 77, 67। ओ भाई फिजिकल एजुकेशन अब देखो, 79। हर्ष करता था फिजिकल एजुकेशन, दैट इज पीटी, और मैंने इतना मुश्किल सब्जेक्ट लिया ना, अपने हैसियत से ऊपर मुश्किल सब्जेक्ट, फिर भी मेरे 87 मार्क्स थे। वो नंबर मैंने बांटते ली थे थी, सर हमारे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ली थी इंजीनियरिंग ड्राइंग, और मुझे आज तक याद है कि हमारे सर होते थे एकदम अफलातून बढ़िया, आते थे बच्चों को कबूतर बना देते थे भाई, वो याद होंगे तुझे भी सर। पता है, तभी तो कह रहा तो हूं। गुड मेमोरीज। और भाई 12th की मार्कशीट से मुझे एक चीज जरूर याद आती है कि 10th में जब आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, नॉन मेडिकल ले सकते हो, हमारी तरह मेडिकल ले सकते हो, बट मुझे पता था बाय द टाइम आई रीच 10th का बोर्ड्स, आई एम नॉट कट फॉर नॉन मेडिकल। फिर मतलब क्यों ली तूने? अपनी फ्रेंड की वजह से। मतलब ये सोचो, आपको 10th क्लास में आप फिगर आउट भी नहीं कर पाते हो कि भाई आगे जाके आप किस चीज में एक्सेल कर सकते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस आपके काम आ सकती है, और कौन सी चीज में आपका इंटरेस्ट होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो और कंफ्यूजन है, तो वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो उस जद्दोजहद में। टेक योर टाइम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्कआउट कर ही जाएगा, फिगर आउट आप कर ही लोगे अपनी लाइफ को, जैसे कि इतने सालों बाद हमने भी अपनी लाइफ को फिगर आउट कर लिया। और इन सब के साथ साथ मैंने पढ़ाई तो करी, देखो इसने भी पढ़ाई करी, मैंने भी पढ़ाई करी, बट मैंने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करे, और मेरे जूडो में इतने सारे सर्टिफिकेट्स है ना, इतने सारे सर्टिफिकेट्स, मैं क्या ही बताऊं। ये देखो, CBSE profession सबसे